परम निष्काम धर्म है जी। यशु बहन जी सूरत से, राधे राधे राधे। महाराज जी, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त किसे कहते हैं? दोनों माया ही हैं, अगर ज्ञान से समझो। भगवान का जो स्वरूप है, अंश जो है, वो कभी बंधा ही नहीं, तो जीवन मुक्त काहेगा? देह मैं थोड़ी हूं, जो मैं तत्व है वो कभी बंधा नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, और यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठा, जड़ चेतन में कभी ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती। चैतन्य भगवान का अंश और जड़ ये माया प्रकृति से रचा हुआ शरीर, कभी इनकी गांठ लगी नहीं सकती। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई, दोनों बातें हैं। गांठ नहीं लगी पर छूट नहीं सकते। जो इसको छुटा लिया उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जो देह भाव को छोड़ दिया उन्हें विदेह कहते हैं। अभी विदेह हो, आपका स्वरूप स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से अलग था, अलग है, अलग रहेगा। आपने अपने स्वरूप को भूलकर इसको अपना स्वरूप मान लिया है, तो देह सहित हो गए। अभी अपना भाव वापस आ जाए तो देह रहित हो गए। तो देह होते हुए विदेह हो गए ना, अपने स्वरूप में स्थित। जीवन होते हुए जीवन मुक्त हो गए ना। तो सही पूछो तो जीवन मुक्तता झूठी ही तो थी। क्यों? बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना। जब बंधा ही नहीं था तो छूटना भी तो झूठा हुआ ना। जब बंधन ही नहीं था तो छूट गया, तो वो भी तो झूठा हुआ ना। वो बंधा ही नहीं था, वो जीवन ही मुक्त पहले ही था। जब जीवन को स्वीकार किया तब तो जीवन मुक्त हुआ, और कभी बंधा था ही नहीं तो जीवन मुक्त क्या हुआ? भ्रम मिट गया। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपाल रघु। ये थोड़ा ऊंची बात है। सहज में ऐसे कहोगे कि बोले जीवन मुक्त विदेह मुक्त, बोले ये भी झूठा। बोले कहां के ज्ञानी है? कह रहे जीवन मुक्त झूठा, विदेह मुक्त झूठा। तो इसीलिए हम खोल के समझाया है कि जड़ और चैतन्य में कभी ग्रंथि लग ही नहीं सकती। गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। चैतन्य घन आत्म स्वरूप भगवत स्वरूप देह को मैं मान करके भोगों में फंस गया। अब वो वापस लौटे, इसका राग छोड़ दे तो विदेह। देह सहित है पर भाव देह रहित हो गया। तो जो देह रहित भाव था उसी स्वरूप में स्थित हो गया ज्ञान, तो विदेह, देह मुक्त। बोले विदेह जीवन, जीवन मुक्त। तो बोले जीवन मुक्त महात्मा अर्थात स्वरूप बोध प्राप्त। तो स्वरूप बोध भ्रम से तुम भूले थे अपने स्वरूप को, किसी और का स्वरूप थोड़ी है। अब तुमने उस जो अविद्या को हटा दिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो पहले ही आपका स्वरूप ऐसा था। स्वरूप में कोई परिवर्तन साधना से नहीं होता कि हम साधना किया तो स्वरूप ज्योतिर्मय हो गया, साधना नहीं कर रहे तो स्वरूप मलिन। स्वरूप में कोई अंतर नहीं। हम शरीर को भ्रम से अपना मैं मान लिया और भोगों में उतर गए, हमारी दुर्गति है। अब हम उसको ज्ञान के द्वारा पहले धर्ममय भोगों में लाते हैं। अधर्म के भोग नहीं भोगेंगे, फिर धर्ममय भोगों में भी आसक्ति का नाश करके अपने को, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो स्वरूप है वो परमानंद में भगवत स्वरूप है, उसमें अभाव है ही नहीं। और उसी में स्थित जो हो गया वो जीवन मुक्त है, वो देह मुक्त। उसी को विदेह कहते हैं। आशीष कुमार जी, विकास पराशर जी, राहुल शर्मा जी, राधा वल्लभ लाल। महाराज जी आपको कोटि कोटि